मैथ पीएम पे आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु के बारे में। शंकु का त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आयतन क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए पहले शंकु के बारे में जानते हैं। शंकु का आकार इधर मैंने चित्र के माध्यम से आप लोग को दिखाई दिया है कि इसे ही शंकु कहते हैं। जब आप बचपन में क्या कुल्फी खाते थे तो कुल्फी कैसा होता था? शंकु के आकार का होता था, ऐसे होता था नहीं। उस पे अर्धवृत्त का एक क्रीम रख दिया जाता था। वही हमारा क्या होता था? कुल्फी होता था। जो कुल्फी का नीचे वाला हिस्सा होता था वो किसके माध्यम होता है? शंकु के आकार के तना होता था। तो आइए, जो शंकु के केंद्र से लगा के इसकी परिधि तक जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। शंकु की यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई होती है और ये तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसे यल से डिनोट करते हैं। यल को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, यच को ऊंचाई कहते हैं, आर को त्रिज्या कहते हैं। और यच यल आर में से तीनों में से अगर दो दिया है, कोई एक नहीं दिया है, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करके उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यच आर नहीं दिया है, यच आर दिया है, यल नहीं दिया है, तो यहाँ पे रख के इससे निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर तीनों में से दो दिया है, एक नहीं दिया है, तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। एल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, अब शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है? 1/3 गुणे पाई गुणे आर का स्क्वायर यच। मैंने बता दिया कि आर त्रिज्या होती है और यच ऊंचाई होती है। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। यल क्या होती है? त्रियक ऊंचाई होती है। पाई का मान आप लोग समझ में करते हैं, 22/7 आर होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस यल को जोड़ लेते हैं और इधर पाई आर रहता है। कितना बात समझ में आई? और एक लड़की है, लड़की का कहना है कि पढ़ाई करिए। क्या करिए? पढ़ाई करिए, हाथ जोड़ के कहना है। अगर आप चैनल पर नए हो चाहे पुराने हो, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक शंकु है, शंकु की जो ऊंचाई है 4 मीटर है और जो व्यास है क्या है? 6 मीटर है। और हमको क्या बताना है? तिर्यक ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो क्या फार्मूला लगाए? यल का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ठीक है, ये व्यास है तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। व्यास को आधा कर दिए तो ये तीन क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अब हम फार्मूला पे रखेंगे एल का स्क्वायर। एच बराबर दिया है 4 तो 4 का होल स्क्वायर, आर बराबर दिया है 3 तो 3 का होल स्क्वायर। तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9। यल का स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। 16 9 कितना होता है? 25 और ये अंडर रूट। तो यल बराबर क्या निकल के आया? 5। मतलब 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 5। तो यल बराबर 5 आया, मतलब तिर्यक ऊंचाई हमारा क्या है? 5 मीटर आया। यही हमारा आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के सक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेंगी? पूछा है कि कितनी चादर लगेंगी, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। ये हमारा शंकु है। ठीक, अब कह रहा है शंकु है तो ये 8 मीटर ऊंचा है, अब 12 मीटर इसका क्या है? व्यास है। बात समझ में आ रहा है? तो चादर का मतलब क्या है? पहले आप लोग तंबू वंबू देखते तो ऐसे ही एक बीच में बांस गाड़ दिया जाता था, दोनों किनारे किनारे बांस गाड़ दिए जाते थे और इस तरह गोल के आकार का एक तंबू बनता था। और तंबू पे एक कपड़ा लपेटा जाता था जो इसके चारों तरफ रहता था। उसी को बताते हैं कि चादर में, ये पूछ रहा है चादर का कपड़ा कितना लगेगा। तो जब किनारे किनारे की बात आती है तो हम लोग को क्या निकालना रहता है? पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना रहता है। क्या? पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना रहता है। जब किनारे किनारे की बात की जाए और ये जो नीचे है, मतलब नीचे जब दर्री बिछाई जाएगी तब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे। लेकिन अभी नीचे की बात नहीं कर रहा है, किनारे किनारे की बात कर रहा है, तो हमको निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। और पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। ठीक, पाई का मान होता है 22/7। आर इसमें देखिए व्यास 12 दिया है तो इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो त्रिज्या 6 आया तो आर का मान है 6। और यल का मान क्या है? यल का मान होता है तिर्यक ऊंचाई होता है। तो ये 6 है और ये 8 है, तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था कि यच का स्क्वायर रहेगा 8 8 64, फिर त्रिज्या का स्क्वायर रहेगा 6 का 36, और जो यल का स्क्वायर होता है स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। 64 36 होता है 100 और उस पर वर्गमूल है, तो 100 को अगर
वर्गमूल निकालेंगे 100 का तो क्या हो जाएगा 10। तो तिर्यक ऊंचाई निकली है 10, मतलब यल बराबर क्या निकल के आया 10 निकल के आया। अब इसको हल कर लेंगे, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 1 13 और जीरो का जीरो नीचे क्या हो गया 7 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 एक कम 7 बचा 6, 7 अठवा 7 56 बचा कितना 6, 7 56 ऊपर बचा 4 नीचे बचा 7, तो 188 4/7 वर्ग मीटर ये हमारा तंबू का क्षेत्रफल आया है। लेकिन कभी कभी यहाँ पाई का मान रखता नहीं है, डायरेक्ट पाई रख देता है ऑप्शन में। तो 6 10 से 60, अब पाई का मान हमने लिखा नहीं तो पाई यहाँ लगाना पड़ेगा, मतलब 60 पाई वर्ग मीटर ये तंबू का चादर लगेगा। कपड़े का जो ये क्षेत्रफल है कितना 60 पाई वर्ग मीटर, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा। कह रहा है 7 सेमी की त्रिज्या है, ऊंचाई इसकी 12 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। तो 1/3, 22 का मान होता है 22/7, मतलब पाई का मान होता है 22/7। आर क्या है त्रिज्या है, तो त्रिज्या को कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि ऊपर 2 है, और एच कितना है 12, तो 12 लिख दिए। तो 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, फिर 7 बचा, 7 से गुणा करेंगे 7/56 और 7/56 और 5 61, ये 616 घन सेमी ये हमारे शंकु का आयतन निकला, जो कि आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ा कितना लंबा कपड़ा लगेगा। कह रहा है कि एक शंक्वाकार शंकु है जिसकी ऊंचाई है 24 मीटर और जिसका व्यास है 14 मीटर, इसमें 2.5 मीटर चौड़ा और कितने मीटर लंबा कपड़ा लगेगा इसको बनाने में। तो सबसे पहले समझ लीजिए जो इसका कपड़ा लगेगा वो एक आयतनुमा लगेगा। क्या लगेगा एक आयतनुमा लगेगा, जिसकी चौड़ाई है 2.5 मीटर, लेकिन इसकी लंबाई नहीं है। अगर मैं इस कपड़े का क्षेत्रफल बताऊं तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई ये है चौड़ाई ये है, लंबाई हमको पता नहीं, वही ज्ञात करना है। और ये कपड़े का क्षेत्रफल किसके बराबर रहेगा, इसमें जो कपड़ा लगा है उसके क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। तो इसमें जो कपड़ा लगा है तो क्या ऐसा ज्ञात करें कि इसका कपड़े का क्षेत्रफल आ जाए। जब इसको बनाने में बाहर बाहर कपड़े की ज़रूरत होती है तो क्या निकालना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, ये होता है। तो इसकी ऊंचाई है 24 और इसका व्यास है 14, तो 14 का आधा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या निकल के आई। त्रिज्या कितनी है 7 है। अब हमको यल पता करना है, तो यल पता करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको करेंगे ऊंचाई का होल स्क्वायर, फिर करेंगे त्रिज्या का होल स्क्वायर, अब फिर दोनों का अंडर रूट रहेगा तो हमारा यल निकल के आ जाएगा। 24 24 संयम होता है 576, 7 7 होता है 49, 576 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625, ये अंडर रूट में। और जब 625 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यल बराबर कितना निकल के आया 25। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे 22/7, आर बराबर क्या दिया है 7, तो 7 रख दिए, यल बराबर दिया है 25 तो 25 रख दिए। 7 से 7 कट गया। अब ये कपड़े का उसका क्षेत्रफल आया है, क्या है 25 गुणे 22, इस कपड़े का क्षेत्रफल है। इस कपड़े का क्षेत्रफल किसके बराबर है, इसके बराबर है, इस कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस कपड़े का क्षेत्रफल है 25 इंटू 22, ये 22 है सॉरी, 25 इंटू 22, इस कपड़े का क्षेत्रफल इस कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर। अब यहाँ पे हम इसका मान निकाल लेंगे, तो जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सब संख्या एक तरफ। तो 2.5 किधर आएगा नीचे आएगा, एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे तो एक अंक पे दशमलव हट जाएगा, तो 25 से 25 कटा, तो 22 को अगर 10 से गुणा किए तो कितना हो गया 210, और ये किसका मान है, ये लंबाई का मान है। तो 220 मीटर उस कपड़े की लंबाई है जिससे ये शंकु बनाया जा सकता है। अगर इसको घेरने के लिए किसी कपड़े की ज़रूरत है तो हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसमें से ये पूरा शंकु है किससे बना है, माटी से बना है, चाहे किसी पानी से बना है, किसी बर्फ से बना है, तो उसका आयतन निकालना है। अगर इस
चारों ओर की ज़रूरत है और नीचे फर्श की भी ज़रूरत है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, केवल चारों ओर की ज़रूरत है तो पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसके पूरे से ज़रूरत है तो हमारा आयतन होता है। अब पांचवा क्वेश्चन कि दो शंकुओं की ऊंचाई में 5:8 का अनुपात है। यदि उनके व्यासों में 3:8 का अनुपात हो तो उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, करे दो शंकु है, पहले शंकु को ऊंचाई h1 और इसकी त्रिज्या r1 मान लेते हैं। दूसरे शंकु की ऊंचाई h2 और इसकी त्रिज्या r2 मान लेते हैं। इनके व्यास का अनुपात है 3:8 और ऊंचाई का अनुपात है 5:8। लेकिन अगर व्यास को हम लोग r1 मतलब त्रिज्या निकालनी है तो व्यास को आधा करना पड़ेगा, तो ये 3/2 हो गया, ये 8/2 हो गया। ये हमारी क्या निकल के आई, त्रिज्या निकल के आई, और ये ऊंचाई निकल के आई। अब कह रहा है कि दोनों का आयतनों का अनुपात बताइए। तो अगर मान लीजिए दोनों के आयतनों का अनुपात निकालना है तो एक तरफ एक का आयतन, मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो एक तरफ हम लिखेंगे फर्स्ट का आयतन, दूसरे तरफ लिखेंगे सेकेंड का आयतन। अनुपात का मतलब क्या होता है, जब तक संख्या कटती है तब तक काटते हैं। तो पहले हम फर्स्ट, भाई शंकु है तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r1 का होल स्क्वायर और h1। दूसरे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r2 का होल स्क्वायर गुणे h2। तो जब तक कटता है तब तक काटते हैं। देखिए 1/3 पाई से पाई कटा, ये r1 है, ये h1 है, ये r2 है, ये h2 है। तो r1 बराबर क्या है भाई, इसका त्रिज्या क्या है 3/2 है और इसकी त्रिज्या क्या है 8/2 है। इसकी ऊंचाई क्या है 5 है और इसकी ऊंचाई क्या है 8 है। बात समझ में आ रहा है। तो r1 बराबर क्या है 3/2 लिख दिए स्क्वायर। h1 बराबर क्या है 5, तो हमने 5 रख दिया। इसी तरह r2 बराबर है 8/2 का होल स्क्वायर रख दिए, और फिर h2 बराबर क्या है 8 है तो हमने 8 रख दिया। अब इसको स्क्वायर करते हैं, 3 3 का 9, 2 दूना 4, 5 का 5, 8 8 है 64, 2 दूना 4, 8 का 8, 4 से 4 कट गया। अब तो कोई किसी संख्या से कटेगा नहीं। अब हम लोग गुणा करके लिख लेते हैं, 9 पचे 45 और 64 अट्ठे 512। ठीक है, तो अब इनके आयतनों का अनुपात कितना निकला 45:512, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए या यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का, आप अपने स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हैं और मैं अपने स्वार्थ के लिए पढ़ा रहा हूँ। लेकिन धन्यवाद मैं इस बात का देना चाहता हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझे हैं कि आपसे मेरे से कुछ आप शिक्षा ले सकते हैं। उस बात के लिए आपको धन्यवाद।